बात ना मैं करना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं नहीं करता था आप करिए और संतुलित बहस करिए आप। डोंट गेट एक्साइटेड। हाँ, तमीज से और लो प्रोफाइल में बहस करिए, जो आपको कहना है, जो फैसला होगा फैसला देंगे हम लोग, लेकिन ना आवाज़ उठाने की जरूरत है ना अपना ताव दिखाने की जरूरत है। समझ में आया? हाँ, अब बहस करो कायदे से। ऑलरेडी अंडर। देखो अब एक काम करो तुम, अब तुम बहस कर रहे हो ना जी, तो अब तुम बहस ताव में नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं सब हाँ, करती। और संतुलित बहस करना अगर जी, तो हम अगर मैं तो तुम्हारी सब हमने ज़्यादा- तुम्हारी स्टाइल में मेरे साथ और हमने तो मेरी बात सुन लो 5 तुम। मिनट के भीतर शांत हो जाओ। अब तुम मेरी बात सुन लो, अगर तुमने अब बहस के दौरान तुमने कुछ बकवास करी या आवाज़ तेज करी तो डांट खा जाओगे तुम। भाई देखो अब बढ़ेगा नहीं मुकदमा अगर बहस करोगे तो। हाँ, या तो विड्रॉ या डिसमिस। वो एक केस में कर दिया, वो हमने गलत किया, बहस के बाद हम नहीं बढ़ाएंगे। या तो विड्रॉ करो या डिसमिस करेंगे ऑन मेरिट्स। हाँ, ये दरख्वास्त कौन सी है? थर्ड है लॉर्ड सर। सेकंड दरख्वास्त कब खारिज हुआ? लॉर्ड सर सेकंड हुई है लॉर्ड सर है 19/9/2022 कि को। तुम 19/9/2022। घटना कब की है? लॉर्ड सर घटना है 27/8/2010 की। कस्टडी पीरियड? कस्टडी पीरियड हो गया लॉर्ड सर 13 साल 4 माह। 13 साल लॉर्ड सर 4 महीने। लॉर्ड सर ऑफेंस? ऑफिस लॉर्ड सर 364A पब्लिक 34 और 11-13 है। कस्टडी ग्राउंड पे? नहीं सर, हाँ, अरे जाओ नहीं भाई हुआ। इधर जाओ। लास्ट टाइम भी आपने ये आर्गूमेंट किया था हाँ। कि 13 साल हो गए। एक्चुअल में इनको 364 में पहले एलआई हुआ था, हाँ। उसकी अपील आई। अपील में इनका सेंटेंस रिड्यूस करके 364 में 365 में कर दिया 7 साल और 11-13 में कर दिया 10 साल। तो 427 के तहत 427 बन में पहले 10 साल काउंट होंगे, फिर उसके बाद सेकंड एलआई इनकी जो इसमें प्रेजेंट में है उसमें काउंट होगी। और जो स्टेटस आया है उसमें 11/4/24 की डेट में आपको इस केस में 8 साल 7 महीने 4 दिन हुए हैं। आप उससे काउंट करके 13 साल कर रहे हैं, जबकि वो नहीं होगा। हाई कोर्ट के ऑर्डर से जब क्रिमिनल अपील अलाउ हुई तो उसमें 11-15 डकैती एक्ट में 10 साल मिनिमम सेंटेंस है, इसलिए 10 साल मिनिमम वहाँ हुआ। 364A में वो कन्विक्शन था, वो 365 में 7 साल हुआ। आप 365 में 7 साल उसको गिनते हैं, जबकि 311-13 में 10 साल उसको नहीं गिनते। ऐसा पीछे नहीं, से। एक मिनट, मैं तैयार हूँ, मैं मेरिट पे खारिज कराने तैयार हूँ। मैं इसको आप इसलिए मत बढ़ाना आज। मैं इसको इसलिए बताऊंगा लॉर्डशिप कि इन्होंने एक MCRC इसी बात के लिए लगाई है कि मेरे को इसमें दोनों सेंटेंस इकट्ठे बढ़ जाए। उस MCRC में रिप्लाई भी फाइल हो चुका है और वो हियरिंग के लिए भी। लास्ट टाइम मैंने ये बुला लो, कहा था साहब, सुन लो। कि उसको दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, तो श्रीमान ने एक काम करते हैं, दोनों के साथ लगा देते सर मैंने क्या कहा था, अब आपकी बात खाली चली जाएगी। हैं। नहीं अब ऐसे नहीं करो ना आप। नहीं, इस वजह से क्योंकि बहस शुरू नहीं हुई अभी। अब आपने तो कहा था कि बढ़ाएंगे नहीं, मेरे जूनियर से हमने आपने कहा कहा कि था- नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, तो हमने आप कहा- क्या को बढ़ा रहे हो? ये Argument सरकार के start कहने नहीं से हुआ। कोर्ट चलेगी क्या? नहीं, मैंने साहब निवेदन है हाथ जोड़ के, आपने खुद ने कहा कि नहीं बढ़ाएंगे। मैं मेरिट पे कराने तैयार हूँ, फिर आपको क्या दिक्कत है? करो मेरिट पे खारिज। आप मेरी बात तो सुनो। हाँ। इन्होंने ये कहा, आपने अभी बहस शुरू नहीं हुई, ये बहस शुरू कर रहे थे तो उन्होंने इनको कहा कि साहब एक MCRC फाइल कर रखी है इन्होंने, जिसपे ये इशू डिसाइड होना है कि दोनों साथ में देखा जाए। MCRC में वहाँ सिंगल बेंच डिसाइड कर देगी या DV नहीं कर पाएगी उस पॉइंट को डिसाइड। मैं बहस करने तैयार हूँ ना। नहीं, वहाँ पे इनको तो साहब भागना है कैसे भी करके। वहाँ सिंगल बेंच में क्या 13 हुआ? साल 4 महीने कट गए, एक पेंडिंग है आदमी के लॉर्डशिप। 14 साल फाइल की द सजा में। रिप्लाई, है? बी फाइल द रिप्लाई। हाँ, वो अभी पेंडिंग है। यहीं और पर- यहीं कर लो, लास्ट वो में यार, लास्ट टाइम पे लॉर्डशिप लास्ट वो- टाइम पे वो- सुरेश अग्रवाल जी ने आर्गुमेंट किया था। हाँ। लास्ट टाइम पे सुरेश अग्रवाल जी ने आर्गुमेंट किया था यही कहते हुए। फिर मैंने कहा था MCRC पेंडिंग है, तो MCRC के संग में उस इसको लगाया। MCRC में हुआ क्या है? अभी पेंडिंग है नहीं, लॉर्डशिप। वो क्या है उसके, क्यों लगाई उसमें आपने ये कहा है कि हमें 2 LI हुए थे, 2 LI को इकट्ठे संघ में चलाया जाए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 427(2). चलो उनको बहस कर लेते हो। हाँ सर, वो कोई हमें कोई इशू नहीं है उसमें। बताओ। अब साहब 427 तो अपन फिर से पढ़ते हैं। 427 तो कहती क्या है? वह ना पर्सन ऑलरेडी अंडर। देखो अब एक काम करो तुम, अब तुम बहस कर रहे हो ना जी, तो अब तुम बहस ताव में नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं सब हाँ? करती। और संतुलित बहस करना अगर जी। तो हम अगर मैं तो तुम्हारी सब हमने ज़्यादा- तुम्हारी स्टाइल में मेरे साथ और हमने तो मेरी बात सुन लो 5 तुम। मिनट के भीतर शांत हो जाओ। अब तुम मेरी बात सुन लो, अगर तुमने अब बहस के दौरान तुमने कुछ बकवास करी या आवाज़ तेज करी तो डांट खा जाओगे तुम। मैं तो डांट खाने ही आया हूँ सर। हाँ, तो आप डांट खाओ। अगर आप इस मूड से आए हो कि तुमको आज उटपटांग बात करनी है
तो फिर तुम सुनो उठपटांग बात हमसे, फिर तुम आज फिर तुम देखो साहब, गलत बात ना मैं करना मैं चाहता क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं नहीं करता सर, आप गलत। करिए और संतुलित बहस करिए आप। संतुलित ही हाँ, करूँगा। डोंट गेट एक्साइटेड। नहीं हूँ। हाँ, तमीज से और लो प्रोफाइल बहस करिए, जो आपको कहना है, जी। जो फैसला होगा फैसला देंगे हम लोग। जी, बस। लेकिन ना आवाज उठाने की जरूरत है ना अपना ताव दिखाने की जरूरत है। ठीक है। समझ में आया? जी। हाँ, अब बहस करो कायदे से। अब सर 427 दो पढ़ हाँ, अब पढ़िए और ठंडे दिमाग से पढ़िए, पूरा पढ़िए उसको पूरा, मुझे सब गुस्सा आता ही नहीं। पहले पढ़िए पूरा आप। ठीक है, अपन 427 पूरा पढ़ते हैं। सेंटेंस ऑन ऑफेंडर ऑलरेडी सेंटेंस फॉर अनदर ऑफेंस। हाँ, When a person already undergoing a sentence of imprisonment is sentenced on a subsequent conviction to imprisonment or imprisonment for life, such imprisonment for life shall commence at the expiration of the imprisonment to which he has been previously sentenced, unless the court directs that the subsequent sentence shall run concurrently with such previous sentence. हाँ, Proviso. Provided that where a person who has been sentenced to imprisonment by an order under section 122 in default of furnishing security is whilst undergoing such sentenced to imprisonment for an offence committed prior to the making of such order, the latter sentence shall commence immediately. ठीक। अब इसका सेकंड क्या आएगा? When a person already undergoing a sentence of imprisonment for life is sentenced on a subsequent conviction to imprisonment for a term or imprisonment for life, the subsequent A sentence conviction to imprisonment for a term or imprisonment for life. or imprisonment for life, हाँ, the subsequent sentence shall run concurrently with such previous sentence. ठीक है। This is the law. Now what is your first sentence? First sentence, बहुत पता कौन सी sentence है? चार सेंटेंस पढ़े ना डिटेल। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? 3 केसों में, इसमें सब एक 72/10 था क्राइम नंबर। फर्स्ट सेंटेंस, हाँ, इसमें क्या सेंटेंस क्या तीनों हुआ? केसों में 364A में मुझे कन्विक्शन हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस में आपको क्या अवार्ड हुआ है? 364A के लिए गिल्टी पाई और मुझे नहीं, आजीवन नहीं। कारावास सजा दी थी। एक आजीवन कारावास। आजीवन, सब में आजीवन नहीं मेरे को, उससे तीनों कम में। नहीं। हाँ, और जो- 364A ही और है। ये जो ऑफेंस है ये वाला ये भी 364A ही है, आजीवन कारावास हुई। दोनों। और उसमें से हुआ क्या कि एक केस में 201/12 जो थी वो अली साहब वाली डीबी में आई, उन्होंने मेरिट पे सुन ली। मेरिट पे नहीं सुन नहीं, के आप मुझे इतना बता दीजिए कि जो आपका पहला सेंटेंस है उसमें केस अपील नंबर क्या है उसमें? अच्छा, अपील नंबर 201/12 200 वो खोल के देखता जा मोबाइल साहब मेरे हाथ में है नहीं। 201/12 क्या नंबर है? CRA 201/12 वो कब डिसाइड हुई? वो ही 2022 में। ऑर्डर की डेट बताओ। निकल रही है 201/12। और उसमें कन्विक्शन क्या हुआ? उसमें क्या सेंटेंस हुआ है? उसमें कोर्ट ने 365 में आफम कर दी। 365 में हुआ है। वो भी लॉर्डशिप कितना सेंटेंस दिया है? दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ। ऑलरेडी अंडर। शो मी दी ऑर्डर। कहाँ ऑर्डर? ऑर्डर है कि नहीं? मैं निकाला सब 201/12 है सब। ऑर्डर दिखाइए। अब बढ़ेगा नहीं मुकदमा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा सर, दिखाइए ऑर्डर। जल्दी से 1/12 में। दिखाइए ऑर्डर पहले। हाँ, यस। अब इस केस में 365 में हाँ। क्या अफर्म कर दी। अब 365 में भी इसलिए की थी कि मेरिट पे बहस चली थी, मैंने न्यायालय का समय बचाते हुए आया क्योंकि हम जेल में हैं और मेरिट्स पे नहीं जाना चाहते, तो उन्होंने 365 में इसको अफर्म कर दिया। 365 में अफर्म करने के बाद मेरी सज़ा कितनी होगी? अब अल्टीमेटली मैं जिस रात में गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार करने के बाद मान लीजिए सज़ा पूरी कर दी आपने, 2010 में पूरी कर दी, तो जो बीच का मेरा पीरियड है वो इन्हें काउंट करना पड़ेगा 427(2) के तहत। अगर वो मेरा पीरियड जुड़ जाएगा, मेरी इतनी देर से तैयार है, मेरी जो प्रेयर है वो ये है कि यदि एक केस में आजीवन हुई है, दूसरी आजीवन होती है, तो जिस दिन भाई, कस्टडी अगर जो आजीवन का पीरियड आप पर जो चला जी वो कन्वर्ट हो गया लेसर सेंटेंस में, हाँ, अपील में, हाँ, तो जो ओरिजिनल ऑर्डर था हाँ, वो हो गया, मर्ज हो गया। हाँ, मर्ज हो जाएगा। जब मर्ज हो गया तो जिस वक्त तक आपने उस पीरियड ऑफ सेंटेंस अपना कंप्लीट किया, जब ये फैसला हुआ तो वो फैसले में उन्होंने लाइफ का कन्वर्ट कर दिया। जी, तो जितना अंडरगॉन तो छोड़ दिया, प्रोवाइडेड यू वर नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो एनी अब ये क्या कर रहे हैं हाँ। कि मेरा जो बचा हुआ पीरियड है जो मेरा जेल में कटा, उसको नहीं जोड़ रहे। अगर उसको जोड़ लेंगे तो 11 साल 13 साल के आसपास हो रहे हैं, ये मेरा कहना अब आपको मेरिट्स में क्या कहना है? है। मेरिट की जरूरत कहाँ बची? 13 साल 4 महीने का स्टडी है। Criminal Appeal number 6350 of 17. This is the third application under 389 CRPC seeking suspension of sentence. Appellant stands convicted for offences
so and so and sentence for so and so. ध्यान से लिखना रहमान है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा निवेदन था, इसको नेक्स्ट वीक में फाइनल के लिए लगा नेक्स्ट केस फाइनल में लगा दें साहब, इसकी सजा ही पूरी हो जाएगी तो 14 साल में 13 साल 4 महीने हो गए। चलिए, ये साहब ये डिसीजन है छोटा। आइटम 65 नेक्स्ट वीक में फाइनल में लगा दें साहब। आइटम मेरी 65 अपील साहब आज ही खारिज कर दें, आज ही खारिज कर दें। please now मेरी अपील आज खारिज कर, या तो लगा दें साहब। you are exceeding your मेरी limit। बात तो सुन ले साहब, मेरा No, निवेदन है। you मेरी move या तो up, you move an application। मेरा निवेदन सुन ले साहब। आप दरखास्त लगाइए, आप दरखास्त लगाएं, we'll consider। आज ही लग जाइए सब आप दरखास्त दरखास्त लगाइए। आप अगले हफ्ते फाइनल में लगा देना साहब। दरखास्त लगाइए पहले। वो दरखास्त से फिर वो दरखास्त से लगेगी नेक्स्ट वोट पे, नेक्स्ट सजा केस पूरी हो जाएगी मेरी। हो गया, चलिए नेक्स्ट केस 65 none for the appellant adjourned। Number 66